क्यों रोते हो? क्यों रोते हो भाई? रोना तो मुझे आ रहा, मतलब पता नहीं कैसी वाली फीलिंग आ रही है, इतना घबराहट हो रहा है, घबराहट मतलब कुछ भी सोचने लगती हूँ निगेटिविटी का जैसे भंडार भर गया है। मैं अच्छी अच्छी सी चीजें सोचने की कोशिश करती हूँ, फिर अंदर से इतनी बुरी तरह से ऐसे मतलब बहुत ज्यादा घबराहट आती है सिर्फ ट्रांसफर का सोच के ना। पता नहीं क्यों होता है ऐसा। और मतलब ट्रांसफर का नहीं, ये ट्रांसफर वाली जिंदगी होती ही ऐसी है कि आज कहीं है कहीं और रहना है। फिर अब प्रॉब्लम होती है कि जब जब ट्रांसफर में सेपरेट हो जाते हैं, मतलब कि मुझे अभी वहां नहीं रहना, उनका ट्रांसफर आया है, कहाँ आया नहीं बता सकते, और किस जगह मतलब किस तरह कंडीशंस में नहीं बता सकते, मतलब वो अदर रीजंस हैं। पर हम जाएंगे घर। अब देखा जाए तो घर में मुझे सब लोग मिलेंगे, पापा मम्मी भैया भाभी, और मोक्ष तो है ही मेरे साथ, है ना, और मम्मी रॉबिन करिश्मा सब हैं। बट जबकि वो अकेले जा रहे हैं, और घबराहट मुझे ज्यादा हो रही, क्यों हो रही है मेरी समझ में नहीं आता। मतलब मैं आज सुबह से नहीं सोच पा रही हूँ, मैं पता नहीं क्यों इतना ज्यादा निगेटिव। मैं खूब कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव सोचूं, बट हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है पता नहीं। घबराहट बहुत बुरी तरह से हो रही है, ऐसा लगता है कि अभी जैसे बहुत ज्यादा अंदर सफोकेशन सफोकेशन बहुत ज्यादा। हम पैक कर रहे हैं, हमको परसों यहाँ से निकलना है, परसों सेंस फ्राइडे को। 15-20-25 दिन में एकदम से अचानक से ट्रांसफर ने इतना कुछ एकदम भागम भाग कर दिया लाइफ में, बहुत ज्यादा। मिलते हैं पैकिंग करके फिर यहाँ। गाइस आज मुझे क्वार्टर पे तीसरा दिन है, मतलब कि घर से वापस आए तीसरा दिन। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है, कुछ 1:30 नहीं बल्कि 1:45। और हम लोग की पैकिंग हो चुकी है लगभग, मैं दिखाती हूँ। भी काफ़ी चीज़ें ऐसे अस्त व्यस्त पड़ी हैं। एक ट्रॉली बैग ये पैक हो गया है, एक ये उनका है जो ले जाएंगे अपने साथ, और एक वो जो छोटा ट्रॉली बैग छुटकू वाला, उसमें सारा मोक्ष का सामान है। अभी बहुत सारी चीज़ें सब इधर उधर पड़ी हैं, किचन का सामान अभी कुछ भी पैक नहीं हुआ। ये मेरा बैग है, इसमें मेरे कपड़े हैं सिर्फ। अभी मेरा काफ़ी सारा कॉस्मेटिक्स पड़ा हुआ है पैक होने को, और मेरा मोक्ष ये सो के जग गया है। बेटा बेटा मोक्ष से हेलो, से हेलो मोक्ष। यहाँ हम बड़े बक्से में पैकिंग करने लगे हैं। ये कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ रखना बाकी है। ये मेरा मंदिर भी मुझे ले जाना है। ये भगवान जी रक्षा रखना। पता है इस मंदिर की भी अलग कहानी है। ट्रांसफर वाली जिंदगी में ना, या तो आपके पास बहुत डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं, या फिर हैंडमेड डिवाइस होते हैं आपके पास। तो इसको कैसे ले जाना है, ले जाना तो है मुझे, तो मैं छोड़ नहीं सकती, या छोड़ दूँ, या फिर ऐसा करते हैं मंदिर को इधर ही छोड़ देते हैं, भगवान जी खाली रख लेते हैं। खाली भगवान जी रख लेते हैं, क्योंकि अपने भगवान जी तो हम किसी को नहीं दे सकते हैं। तो चलो आ जाते हैं, उसके बाद उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। किचन की हालत मैं दिखाती हूँ। ये हालत है, ये सब कुछ इधर ही छोड़ना है, छोड़ देना है, देके जाना है। मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, सारा राशन पानी ये सब कुछ दाल वाले सब इधर ही छोड़ना है। सच में उन लोग इतने अच्छे हैं। पता है मुझे ना 3 दिन तक खाना बनाने के लिए मना कर दिया था, सुबह शाम खाना बना के दिया। और क्योंकि हम काम में लगे पड़े थे, तो पैकिंग में तो बोल दिया सारे बर्तन गैस वैस सब तुम पैक कर दो, खाना मैं कर दूंगी। और ये उन्होंने ना मुझे गिफ्ट दिया था रिचा दी ने, बहुत प्यारा सा पीस था, एकदम क्यूट सा छोटा सा, सच में बहुत प्यारा था। बस मैं कहीं नहीं जा पाई, जो मैं कुछ उन लोगों को देती। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग की पार्टी हुई साथ में मिलके, मतलब हमारी विदाई के लिए बैठे थे सभी इकट्ठे। एक्चुअली पार्टी जैसा कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद थोड़ी बहुत साफ सफाई बची थी, तो ये आके इंस्पेक्शन कर रहे थे कि वो लोग क्या किया कैसे किया।
कहाँ कहाँ कूड़ा पड़ा है, कहाँ कहाँ नहीं। बस इंस्पेक्शन करने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। पूरी फौजगिरी दिखा देते हैं घर में आके। खैर थक गए थे, वो भी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी निकलने की। और क्योंकि बस सिर्फ 3 दिन का टाइम यहाँ पे था, क्योंकि बाकी टाइम हम लोग घर जाके गुजारने वाले थे, जो हमें 9-10 दिन मिले हुए थे। रिपोर्टिंग टाइम मैंने पूछा हाउस द जोश सर, तो ऐसे जीप निकाल रहे हैं ना। सब कुछ क्लीन कर दिया। ये सामान अभी देने वाला रखा है, प्लस वो बक्सा वो पैक हो गया। मतलब अभी उसको लॉक करना है, तो उसमें सेटिंग बिठानी है, काफ़ी टाइम लगेगा। ये मनी प्लांट मैं यहीं छोड़ूंगी किसी के लिए, मतलब जो भी आएगा इसमें क्वार्टर में। और किचन हमने सब खाली कर रखी है। ये बस वो सामान है जो सुबह मेरे को किसी न किसी को देना है। बर्तन अभी पड़े हैं धुलने को। और हम लोग ना अभी इसमें खाना खा रहे हैं। अभी ये मोक्ष की बोतल साफ होने को है। क्या है ऑल आउट। और ये पड़े हमारे बैग्स 1 2 3 मोक्स स्पेशल 4 और 5। ये बोरी पूरा पैक हो चुका है। एंड अभी कुछ कुछ सामान बचा है, तो एक बोरी और हो गई अपनी ना। इसके अलावा ठीक ये वाली, अभी ये सामान इसमें डालना है यार। ये वाला डाल दो, चश्मे ये रख दो, और ये दुपट्टा डाल दो। मैं मेरे मोक्ष को कृष्णा वगैरह बनाऊंगी तो येलो कलर का दुपट्टा होना चाहिए। और ये सुबह वाला सामान है मीन्स जो हमें जर्नी में ले जाना है बस। अब इसको कायदे से रखेंगे, कुछ पिट्ठू बैग में रखेंगे। अभी तो ये वाली बेडशीट, ये तो बेडशीट तो अपनी ले जानी है ना, ऊपर वाली, वो उस साइड वाली और वो वाली। ये ऊपर वाली बॉक्स में डालनी है आपके वाले में ना, और वो दोनों हमें घर ले जानी है। हाँ? घर नहीं ले जा रहे उसको भी, वो ले जाएंगे घर, केवल पिंक वाली। हाँ ये तो हमको भी पता है, सब मेरा ही है। ठीक है फिर तक आई हो सब ले जाओ। हाँ फिर आगे क्या कही थी जा रहे तो हमें वीडियो बना लेते हैं आप पे दुल्हन कैसे। गाइस आपको आता है? आपको तो आता ही नहीं होगा, सीख लो जरा इनसे। ये पाइप छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं घर क्या करें, सब कुछ साफ कर दिया। आप सुकून की नींद दी। सुबह बस नहाना बस है। अभी छोटा छोटा सामान फिर भी इतना बड़ा है, बर्डन का कैसे जाएगा। सुबह नहा धो के हम तीनों लोग को यहाँ के मंदिर में जाना है। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ के लोकल मार्केट, थोड़ी सी चीज़ें लेनी है। और मोक्ष को दवाई खिलानी है, उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। उसके बाद हम जाएंगे घर, और अभी तक हमारी ट्रेन कंफर्म नहीं है। देखते हैं कल क्या होता है। फिर 3 जगह टिकट बुक करिए, कोई तो एक होगी। अभी मैं बना रही हूँ सब बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स। मतलब कि मेरे पास और कुछ देने को था ही नहीं, मेरे पास सिर्फ ड्राई फ्रूट्स बचे थे। और इतनी जल्दी एक तो हम लोग घर से आ पाए थे यहाँ मंडे को, और आज मंडे आ भी नहीं पाया। 8 दिन के भीतर में आना जाना सब करना, पैकिंग करना, बच्चे लगे पड़े। और मुझे बच्चों को कुछ ना कुछ तो देना था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। एंड ड्राई फ्रूट्स भी थे काफ़ी सारे मेरे पास, तो मैं वो बना रही हूँ सबके लिए। सबसे पहले इसमें डाला मैंने रेजिन। इसको बनाने का तरीका, मेरे पास ये डिस्पोजेबल कप पड़े हुए थे, ये मैंने यूट्यूब पे देखा था। लगता है मैडम तो जग गई, मोक्ष जग गई। मैं बना के रेडी करके दिखाती हूँ सबको। हाँ मेरा भी कंप्लीट ही है, कुछ नहाना बस है। ड्राई फ्रूट्स के अलावा मैं इसमें कुछ और भी डालूंगी, वो मैं दिखाऊंगी। तो मैं ये कैसे करूँगी कि मैंने ना यूट्यूब में देखा था। यूट्यूब में ना बहुत लाइफ सेविंग चीज़ है, कभी कभी इतनी परेशानी काम आ जाती है।
मैं इसको ना ऐसे करके पैक करूँगी। ओ क्या मैं कर पाऊँगी? आई थिंक मैंने बस देखा और छोड़ दिया, हो गया। ये तो बड़ा क्यूट लग रहा है यार, ऐसे करके। ये तो बंद नहीं होना, इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। अच्छा है, बच्चे खुश हो जाएंगे पैकेट बंद हो गए हैं और ये बड़े लोग वाले मतलब बच्चों की मम्मियों के लिए। अब इसमें अलग अलग क्या है, कुछ तो स्पेशल है बच्चों के में जो मैं बता नहीं सकती। बस एक्चुअली तो बच्चे होते हैं, देख के खुश हो जाएंगे। सुनो, क्या कर रहे हो? 1 मिनट तो आओ। अब घर ही चल के बैठना यार, आराम से तसल्ली से। कहाँ जा रहे? ये हम लोग तैयार होके लेट गए हैं, अभी बजा है 1। अभी रेडी हूँ, मैं यही सूट पहन के जाऊँगी क्योंकि कंफर्टेबल ट्रेन में कल वाला ही है ये, तो उस वजह से 3 दिन लगते हैं ना, 3 दिन तक कुछ भी ऐसे नहीं, बहुत ज़्यादा वैसे नहीं जा सकते। और ये हमारी मोक्ष लेटी है, ये भी रेडी है, पैंट पहना हुआ है और बस ये इसका टॉपर पड़ा हुआ है। अभी हम लोग मंदिर जाएंगे। अभी थोड़ी सी धूप है, थोड़ी सी क्या बहुत तेज यहाँ पर धूप है, और क्योंकि वो सो रही है मुश्किल से, तो उसे अच्छे से नींद आई है। इसमें पंखे की आवाज़ आ रही होगी ना, है ना। ये उस बेस पर हमारे कुछ आखिरी क्षण थे, वो रूम का समर्पण कर रहे थे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि जगह बहुत अच्छी थी, और मतलब वो अलग चीज़ है कि सुविधाएं कम थी पर सुकून के अकॉर्डिंग जगह बहुत अच्छी थी। सुबह जब जगते थे तो इस साइड में माउंटेन्स दिखते थे, जब फॉग हट जाता था धूप के बिल्कुल वो सीन आता था जो अपन बचपन में सीनरी बनाया करते थे ना, माउंटेन्स के बीच में सूरज आया करता। ये सब लोग हम लोग को विदा करने के लिए खड़े थे, सच में बहुत बुरा लग रहा था। थोड़ी ही देर में हमारी बस आ गई थी और हम लोग वहाँ से निकल के आए और ट्रेन में बैठे। ट्रेन कंफर्म तो हो गई थी बट दोनों सीट्स अपर वाली थी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी बट एडजस्ट कर लिया था। वहाँ से जब हम निकले तो सब लोग मतलब एक दूसरे को गले लग रहे थे ना हम लोग, सच में बहुत इमोशनल हो रहा था सब कुछ। फिर रास्ते में हम तीनों जो बीमार पड़े, सच में इधर बिटिया को तो खांसी जुकाम हो गया क्योंकि ऊपर वाले उस पर एसी ज़्यादा लगती है ना, और इनको तो फीवर और मतलब पता नहीं क्या क्या, डॉक्टर के पास जब गए तब उसने बताया इसनोफीलिया वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या हुआ है। क्योंकि हम लोगों को पिछले कहा जाए तो 3 दिन सबसे पहले आए थे, फिर 10 दिन की छुट्टी गुजारी, उसके बाद वो छुट्टी में शादी अटेंड करी, सोचो उसमें अलग तबीयत ख़राब, उसके बाद फिर से गए तब 3 दिन, और 3 दिन लगातार पैकिंग करी जाते ही, उसके बाद 3 दिन फिर से आना हुआ, तो लगातार 15 दिन के भीतर ही हम लोगों ने यूँ समझो कि नॉर्थ टू साउथ 3 चक्कर कर डाले थे। तो सच में हालत एकदम खस्ता थी। और हम लोग बस फिर पहुंचने वाले थे आगरा। आगरा पहुंच के हम लोग को रॉबिन लेने आ रहे थे क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, टोटल 10 बैग्स थे।
मतलब बोरी बोरा समेत सब मिला के। और फिर वो हमें आगरा से लेके गए घर तक, और घर तक जाते जाते सही में दिमाग खराब हो गया। फिर वहाँ जाके 2-3 दिन तक तो वो बैग्स एक भी कुछ खोला ही नहीं, बस ऐसे ही पड़े रहे, बस आराम बस किया। और क्योंकि बीच में सिर्फ 8 दिन का टाइम था हमारे पास, तो बस यही था कि एक पॉजिटिव पॉइंट हमने सिर्फ इतना सा ढूंढ के कि होली कट जाएगी घर में, कम से कम होली एक त्योहार तो हो जाएगा, बस इतना ही पॉजिटिव पॉइंट सोचा था। बाकी हमें सच में अंदर से बहुत बुरा लग रहा था। मैं बस इनसे जाहिर नहीं कर रही थी क्योंकि इनको ज्यादा बुरा लगता, वो अकेले जा रहे थे, हम तो खैर फिर भी फैमिली के साथ छूट रहे थे। आगरा पहुंच के थोड़ा सुकून आया। ये लोगों ने सब सारा सामान उठा के गाड़ी तक ले गए थे, और फिर हम गाड़ी में बैठे। उसके बाद घर पता गोलगप्पे से अच्छी चीज क्या है यार, मेरे को खट्टा नमकीन पानी यार बहुत बुरा मन है। गाइस ये हम आ गए हैं अपना घरा नहीं आए अभी, गाड़ी में बैठे। देखियो सामान मेरे जस्ट आसपास कैसे लगा दो। यार रोबिना कह रहा हमसे कि माइंड योर लैंग्वेज अपनी भाषा को अपना दिमाग दे, हम कहाँ से दे सकते हैं भाई, हम पे हो गए था वही तो। 10 दिन बाद ज्यादा ना बनवे करो, ट्रांसफर चले जाओगे, पर ऐसे थोड़ी होता है। आप कहाँ आ गई? सबसे पहले हमें खानी है पानी पूरी। पिछले 1 महीने में अपन ने कितनी मतलब यात्राएं करी, याद हो गई ना, 3 और 3 6,000। अरे रॉबिन 6,000 किलोमीटर तो पहले ही चल गए। 9,000 काहे साहब जी? 3 बजे आए थे, फिर 3 गए थे। 3 गए तो 3 आज फिर आइए। अच्छा हाँ, अब हम जाएंगे नहीं। ओके ओके। 9,000 तो चलिए। 9,000 किलोमीटर। उसके बाद ये जो आगरा तक आना या फिर कहीं कहीं जाना ऐसे आसपास में 150 किलोमीटर के एरिया में, उसको तो काउंट ही नहीं करा। राउंड फिगर 9-10 कर दे। राउंड फिगर 10,000 किलोमीटर की यात्रा मैं कर चुकी हूँ। क्या पता मैंने एक्सप्लोरर बंद कर दिया, अगर मैं उस पर डाल लेती यार मजा आ जाता। गूगल मैप पे। हाँ गूगल मैप पे नहीं, एक्सप्लोरर पे। हाँ गूगल मैप पे भी होता है, वो तुम्हारी जर्नी ट्रैक करके देता है। हाँ जर्नी ट्रैक करता है। नहीं उस एक्सप्लोरर पे वो ऐड होते ना, बोनस ऐड होते हैं। सामान नहीं है, मैं हूँ। आफ्टर ऑल लंबी थकान के बाद हम लोग पहुंच चुके थे घर जाके बस पहले दवाई ली, फिर रेस्ट किया, और उसके बाद खेली जम के होली। मिलते हैं होली वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।